हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बल तथा न्यूटन के गति विषयक नियम के आंकिक प्रश्नों का हल बताऊंगा। जिसमें क्वेश्चन है, एक जहाज जिसका द्रव्यमान 3 गुणे 10 के घात 7 किग्रा है, विराम में है, इस पर 5 गुणे 10 के घात 4 न्यूटन का बल लगाकर 3 मीटर विस्थापित किया जाता है। जहाज द्वारा अर्जित वेग की गणना कीजिए तथा जल द्वारा जहाज पर जो लगाया गया श्यान बल है वो नगण्य है। तो हमें इस क्वेश्चन में दे रहा है कोई जहाज है जिसका द्रव्यमान 3 गुणे 10 के घात 7 केजी है, अर्थात m इक्वल टू 3 गुणे 10 के घात 7 किग्रा, और इस पर जो बल लगा रहे हैं 5 गुणे 10 के घात 4 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। चूंकि ये विराम में है अर्थात इसका प्रारंभिक वेग 0 होगा और इसे 3 मीटर विस्थापित किया जा रहा है, तो s इक्वल टू 3 मीटर तथा जहाज द्वारा अर्जित वेग जो v है उसकी गणना करना है। v की गणना करने के लिए गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे। अब इसमें हमें a चाहिए, a यहाँ पे मान नहीं दिया है, तो पहले हम a की गणना करते हैं बल और द्रव्यमान से। तो न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से a इक्वल टू एफ बाई एम होता है। तो f का मान दिया हुआ है 5 गुणे 10 के घात 4 बटे m का मान दिया 3 गुणे 10 के घात 7। अब इसे हल कर देंगे तो आ जाएगा 5 बटे 3 गुणे 10 के घात 3। अब यहाँ पे 10 के घात प्लस 4 है, नीचे आगे माइनस 4 हो जाएगा, 7 में से 4 चला जाएगा तो 3 बचेगा। तो त्वरण a की गणना हो गई, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद गति के समीकरण से हल करें तो आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहां मान रख देते हैं, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान निकाले हैं 5 बटा 3 गुणे 10 के घात 3 गुणे s का मान है 3। अब इसे हल कर देंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये v स्क्वायर बराबर है, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 बटे 10 के घात 3। अब इसे हल कर देंगे तो आ जाएगा v स्क्वायर बराबर 10 के घात -2। अब -2 का वर्गमूल जो होता है 10 के घात -1 मीटर प्रति सेकंड होगा, जिसे हम 0.1 मीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो गेंद A व B जिनके द्रव्यमान क्रमशः 100 ग्राम तथा 250 ग्राम है, एक तनी हुई भारहीन स्प्रिंग के दोनों किनारों से जुड़े हैं। यह पूरा निकाय एक चिकने क्षैतिज तल पर स्थित है। जब गेंद को मुक्त किया जाता है तो गेंद B पश्चिम की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के प्रारंभिक त्वरण से गतिशील हो जाती है। तो गणना कीजिए गेंद A किस प्रारंभिक त्वरण तथा किस दिशा में गतिशील होगी। अब यहाँ पे चित्र बनाया गया है जिसमें दो गेंद है A और B जिनके द्रव्यमान 100 ग्राम और 250 ग्राम दिए गए हैं। एक तनी हुई स्प्रिंग से बंधे हैं, अर्थात एक बल इधर लग रहा है, दूसरा बल इधर, जिसके कारण दोनों गेंद एक दूसरे से कुछ दूरी पर है और स्प्रिंग में खिंचाव है। अब जब दोनों को छोड़ दिया जाता है तो गेंद B जो है 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से पश्चिम की ओर गति करता है। तो A किस त्वरण से किस दिशा में गति करेगा? तो A जो है पूर्व दिशा में गति करेगा, लेकिन किस त्वरण से, तो उसकी गणना करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया है ME अर्थात पिंड A का द्रव्यमान 100 ग्राम और त्वरण नहीं दिया है, तो स्मॉल a नहीं दिया गया है। MB अर्थात B जो है गेंद, उसका द्रव्यमान दिया है 250 ग्राम और इसका त्वरण जो दिया है AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम से तो गेंद A पर बल लगाया जा रहा है उतना ही गेंद B पर लगाया जा रहा है, अर्थात दोनों बलों का मान आपस में बराबर होगा। तो FA इक्वल टू FB।
अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम सीजीएस पद्धति में ही हल कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा एम ए इंटू स्मॉल ए बराबर एम बी इंटू स्मॉल ए कैपिटल बी, अर्थात गेंद ए का द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर गेंद बी का द्रव्यमान गुणे बी का त्वरण। तो अब यहां मान रख देंगे, तो ये है 100 ग्राम गुणे ए बराबर 250 ग्राम गुणे 10। अब इसे हल कर देंगे तो ए बराबर हो जाएगा 2500 बटे 100। अब चूंकि 100 इधर गुणा हो रहा है तो इधर आकर भाग हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसकी जो दिशा होगी वो हो जाएगा पूर्व दिशा में। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अज्ञात बल एक 0.5 किग्रा की वस्तु में 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण तथा दूसरी वस्तु में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि दोनों वस्तुओं को एक साथ बांधकर फिर उस निकाय पर यही बल लगाया जाए तो यह बल उस निकाय में कितना त्वरण उत्पन्न करेगा। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया है कि कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान 0.5 है, अर्थात m1 इक्वल टू 0.5 किग्रा, तथा बल लगाने के बाद इसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है a1 इक्वल टू 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान हमें नहीं दिया गया है, किंतु वही बल लगाने पर उसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का है। और जब इन दोनों पिंडों को एक साथ बांधकर एक निकाय बनाया गया, अर्थात कैपिटल M इक्वल टू M1 प्लस M2, तो उस निकाय में जो उत्पन्न त्वरण है A की हमें गणना करना है। तो हमें न्यूटन के गतिविषयक दूसरे नियम से बल F बराबर ma, अर्थात जो पहली वस्तु पर जो लग रहा है बल F की गणना करते हैं। तो F इक्वल टू हो जाएगा M1 A1। M1 का मान दिया है 0.5 गुणे A1 का मान दिया है 16। तो 16 में 0.5 का गुणा कर देंगे तो 16 पचे 80 होता है 0.1 अंक पे, तो हो जाएगा 8 न्यूटन। चूंकि दूसरे पिंड पर भी यही बल कार्य कर रहा है तो आपका F इक्वल टू हो जाएगा M2 A2। F का मान रख देंगे 8, M2 का मान नहीं मालूम है और A2 का मान दिया है 4, तो M2 बराबर हो जाएगा 8 बटे 4। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 किग्रा। चूंकि पिंडों को एक साथ बांधकर एक निकाय बनाते हैं तो निकाय का जो कुल द्रव्यमान होगा, निकाय का कुल द्रव्यमान बराबर M1 प्लस M2 हो जाएगा, अर्थात कैपिटल M इक्वल टू 2 प्लस 0.5। सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 2.5 किग्रा। चूंकि इस निकाय पर भी वही बल लगा रहे हैं तो न्यूटन के गतिविषयक नियम से F इक्वल टू ma हो जाएगा। F का मान 8 रख देंगे, M का मान निकाले 2.5 और A, तो A बराबर हो जाएगा 8 बटे 2.5। अब इसका दशमलव हटाने के लिए 10 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 80 बटे 25। सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 25 के 75, 5 बचा, दशमलव लगा दिए 0, 25 दूना 50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा घर्षणहीन मेज पर रखी एक खिलौना गाड़ी जिसमें 2 डिब्बे हैं को 1.5 न्यूटन के बल से 36 से 30 अंश का कोण बनाते हुए लगाकर खींचता है। गणना कीजिए। पहला, 40 ग्राम के डिब्बे में उत्पन्न त्वरण। दूसरा, दोनों डिब्बों के मध्य जुड़ी भारीन अवितान्य डोरी के मध्य तनाव।
तो हमें इस क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है जिसमें 40 ग्राम और 20 ग्राम के दो डब्बे हैं जो एक घर्षणहीन मेज पर रखे हैं और कोई बच्चा है जो 36 से 30 अंश के कोण पर 1.5 न्यूटन के बल से इसे खींचता है। तो बल F बराबर हमें दिया है 1.5 न्यूटन और हमें थीटा बराबर दिया है 30 अंश और पहले डब्बे का द्रव्यमान m1 बराबर 40 ग्राम जिसे हम किलोग्राम में बदलते हैं तो आ जाता है 0.04 किग्रा। दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 बराबर 20 किग्राम बराबर 0.02 किग्रा। इस डब्बे को हम 1.5 न्यूटन के बल से खींचते हैं। 40 ग्राम के डब्बे में जो उत्पन्न त्वरण है वो एक ही हमें गणना करना है। तो इस बल को हम दो घटकों में वियोजित कर देते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक। क्षैतिज घटक हो जाएगा F cos थीटा और ऊर्ध्व घटक हो जाएगा F sin थीटा। क्षैतिज बल के कारण ये डब्बा आगे की तरफ बढ़ेगा, अर्थात न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से बल F cos थीटा इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a हो जाएगा। जब हम बल लगाएंगे तो दोनों डब्बा एक साथ आगे बढ़ेगा और जो दोनों में उत्पन्न त्वरण है वो a होगा। तो अब यहां मान रख देते हैं, f का मान दिया 1.5 गुणे cos 30 अंश बराबर m1 का मान रखेंगे 0.04 प्लस 0.02 इंटू ए। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो 1.5 गुणे cos 30 का मान होता है करनी में 3/2 बराबर 0.06 इंटू ए। तो ए बराबर हो जाएगा 1.5 गुणे करनी में 3 का मान रख देंगे 1.732 पूरे के बटे 2 गुणे 0.06। अब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 15 दूना 30, 15 दिया 45 और 3 48, 15 सत्ते 105, 105 और 4 109, हासिल लगा 10, 15 कम 15 10 25। अब दशमलव 3 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ 4 अंक में दशमलव लगा देंगे बटे 2 गुणे 0.6 करेंगे तो आ जाएगा 0.12 का 2598 बटे 120। अब इसका भाग दे देंगे तो आ जाएगा 21.65 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब डोरी में उत्पन्न तनाव की गणना करना है तो F cos थीटा इसे आगे की तरफ खींचता है और डोरी में तनाव जो है इसे पीछे की तरफ खींचेगा जो कि बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है बराबर m1a। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो आ जाएगा 1.5 गुणे cos 30 माइनस कैपिटल T बराबर 0.04 गुणे 21.65। अब यहाँ पे मान रख देंगे 1.5 गुणे करने में 3/2 माइनस कैपिटल T बराबर 4 का गुणा कर देंगे 4 पंजे 20, 4 छंग 24 और 2 26, 4 एक कम 4 2 6, 4 दूना 8, 0.4 अंक पे तो हो जाएगा 0.866। अब ये तनाव T इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 1.5 गुणे 1.732 बटे 2 बराबर 0.866 प्लस कैपिटल T। अब यहाँ गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2.598 बटे 2 बराबर 0.866 प्लस कैपिटल T। अब यहाँ भाग दे देंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 9 18 और 2 9 18 बराबर 0.866 प्लस कैपिटल T, अर्थात कैपिटल T बराबर 1.299
-0.866। अब यहाँ घटा देंगे, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3, अब 12 में से 8 गया 4 और यहाँ 0 जाएगा, तो 0.433 न्यूटन। ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिकनी क्षैतिज मेज पर 20 किग्रा तथा 10 किग्रा के 2 गुटके रखे हैं। पहला पूछ रहे हैं, यदि 20 किग्रा के गुटके पर 5 न्यूटन का क्षैतिज बल आरोपित किया जाए तो 20 किग्रा का गुटका 10 किग्रा के गुटके को किस बल से ढकेलेगा। दूसरा, यदि यही बल 10 किग्रा के गुटके पर लगा तो 20 किग्रा का गुटका 10 किग्रा के गुटके पर कितना बल लगाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में दे रहा है कि 2 गुटके हैं जिनके द्रव्यमान 20 केजी तथा 10 केजी हैं और इन पर 5 न्यूटन का बल आरोपित कर रहे हैं 20 किग्रा पे। तो जब हम इस पर 5 न्यूटन का बल लगाएंगे तो यह 20 किग्रा और 10 किग्रा दोनों गति करने लगेंगे। तो दोनों में जो उत्पन्न त्वरण है उसकी हमें गणना करना होगा। तो पहले F बराबर दिया है 5 न्यूटन, M1 बराबर 20 केजी और M2 बराबर 10 केजी दिया है। जब दोनों पर हम बल लगाएंगे, जब 20 किग्रा के गुटके पर हम बल लगा रहे हैं तो दोनों गुटके गति कर रहे हैं, अतः न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से F इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A हो जाएगा। तो अब F का मान दिया है 5 बराबर M1 का मान दिया है 20 प्लस M2 का मान दिया है 10 इंटू A हो जाएगा 5 बराबर 30A, अर्थात त्वरण A इक्वल टू 5/30 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो 1/6 हो जाएगा, तो 1/6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि 20 किग्रा के गुटके पर 5 न्यूटन का क्षैतिज बल आरोपित करते हैं तो 20 किग्रा का गुटका 10 किग्रा के गुटके को किस बल से ढकेलेगा। अर्थात 20 किग्रा के गुटके पर जब हम 5 न्यूटन का बल लगाते हैं तो यह 10 किग्रा के गुटके को किस बल से ढकेलेगा। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाता है। तो 20 किग्रा के गुटके पर जब हम 5 न्यूटन का बल लगाते हैं तो यह 10 किग्रा के गुटके को जिस बल से ढकेलेगा उसकी गणना के लिए हमारा सूत्र हो जाएगा F1 इक्वल टू M2 इंटू A, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से लगेगा। अब यहाँ पे दूसरे गुटके का द्रव्यमान है 10, इसे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 10/6 न्यूटन। अब इतने न्यूटन के बल से यह इसे दाहिनी ओर, अर्थात 10/6 न्यूटन के बल से इसे दाहिनी ओर ढकेलेगा। उसी तरीके से जब हम बल को इस पे लगा दें 10 किग्रा के गुटके पर तो यह 20 किग्रा 10 किग्रा के गुटके को किस बल से ढकेलेगा। अर्थात वो बल मान लेते हैं F2 इक्वल टू M1A। M1 का मान दिया है 20 गुणे A का मान दिया है 1/6। सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 20/6 न्यूटन दाहिनी ओर ढकेलेगा। ये हमारे आंसर हो गए।